मध्य पूर्व में इन दिनों हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव और युद्ध जैसी स्थिति ने वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है। इस संघर्ष का असर केवल युद्ध वाले देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खासकर भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमानों पर आयात पर निर्भर हैं, इस स्थिति से काफी प्रभावित हो सकते हैं। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादन और निर्यात क्षेत्रों में से एक है। यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा दुनिया भर के देशों तक पहुंचता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जहां से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजा जाता है। अगर किसी भी कारण से समुद्री मार्ग में बाधा आती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि जैसे ही युद्ध और तनाव की खबरें बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिली। विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 65 से $70 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन संघर्ष बढ़ने के बाद ये कीमत $100 के पार जाने लगी और कुछ अनुमान तो इसे $110 प्रति बैरल तक पहुंचने की संभावना भी जता रहे हैं। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 से 90% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसमें मध्य पूर्व के देशों की हिस्सेदारी काफी बड़ी है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है और भारत का आयात बिल भी बढ़ जाता है, इसका सीधा असर देश के व्यापार घाटों और चालू खाता घाटों पर पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत में केवल $1 प्रति बैरल की भी वृद्धि होती है तो भारत के सालाना आयात बिल में करीब $2 बिलियन तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसलिए तेल की कीमतों में तेल उछाल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल सरकार या अर्थव्यवस्था तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि इसका प्रभाव आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ जाता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ जाता है, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा संबंध महंगाई से भी होता है। कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है क्योंकि खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, डीजल, पंप और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है। इससे किसानों के उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है और अंततः बाजार में खाद्य पदार्थों की भी कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा तेल की ऊंची कीमतें जैसे कि छोटे और मध्य उद्योगों के लिए भी चुनौती बन जाती है। कई उद्योगों की उत्पादन लागत सीधे तौर पर ऊर्जा और परिवहन पर निर्भर करती है। यदि ईंधन महंगा होता है तो उद्योगों का संचालन खर्च बढ़ जाता है, जिसका असर उत्पादन और रोजगार दोनों पर पड़ सकता है। अंततः कंपनी बढ़ी हुई लागत को संतुलित करने के बजाय उत्पादकों की कीमत बढ़ा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। तेल आयात की लागत बढ़ने से भारतीय मुद्रा यानी कि रुपये पर भी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत तेल खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करता है। इसलिए जब आयात बिल बढ़ता है तो डॉलर की मांग भी बढ़ जाती है। इससे रुपया कमजोर हो सकता है। रुपया कमजोर होने का मतलब ये है कि विदेशों से आने वाला हर सामान और कच्चा माल और महंगा हो जाएगा। इसका असर न केवल ऊर्जा क्षेत्र बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और बाकी के आयातित वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसी कारण कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं। अगर मध्य पूर्व का तनाव लंबे समय तक जारी रहता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास दर पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि भारत सरकार इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए कई रणनीतियों पर काम करती रही है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में तेल आयात के स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश की है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। उदाहरण के लिए भारत ने रूस, अमेरिका और कुछ देशों से भी तेल आयात बढ़ाया है। इसके अलावा देश के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी है, जिसका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है। सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा
देने और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर भी तेजी से निवेश कर रही है, ताकि भविष्य में आयात पर निर्भरता कम की जा सके। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य पूर्व में चल रहा ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर गहराई से पड़ रहा है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति कई आर्थिक चुनौतियां पैदा कर सकती है, जैसे ईंधन और गैस की कीमतों में वृद्धि, महंगाई का बढ़ना, व्यापार घाटे का बढ़ना और रुपये पर दबाव। यदि ये संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो इसके प्रभाव भारत की आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर और भी गहरा हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र की स्थिति पर और भी ज्यादा, यानी कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव पर बनी रहेगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।